गांव की औरतें गिजरियाई होती हैं, गिजरियाई। गिजरियाई समझ रहे? मैं समझाऊं, हो सकता मेरी जबान ये ना समझो। मुंह फैलिए, वो इमाम साहब से मजाक करती हैं, हंसती हैं, इमाम साहब से मसला पूछती है। इमाम तो हंस हंस के लहरा लहरा के चुटिए अपने जिस्म को तोड़ तोड़ के इमाम साहब से पूछे, इमाम साहब जरा मसला बता दो, और उधर तसला हो गया। तुम क्यों हंसे हो इस बात पे मालूम है? क्योंकि किसी ने मोबाइल में कह दिया कि मसला, बोले मेरे पास तो तसला है, इसलिए तुमने मोबाइल में देखा ना, इसलिए हंसे हो तुम। मेरी बात नहीं समझो। ये जो गिजरियाई औरतें हैं ना, बाज बाज जो इमाम साहब से बहुत साठ गांठ रहती है इनकी। तू कौन होती है? तेरा आदमी करे, अरे आदमी गन्ना छील लिया, तू फातिया पढ़वाने चूल्हे पे बिठा ले पड़ी है। फिर क्या होता कि फुला इमाम साहब ऐसे पकड़े गए, फुला इमाम साहब का ये हो गया। दीन को बदनाम मत करो। इमाम साहब को निकाल दिया, अगर हिम्मत है तो उसको भी निकालो, अगर हिम्मत है तो निकालो। अगर कोई इमाम एक शराबी के खिलाफ तकरीर कर दे तो पूरा गांव निकाल के, पूरा गांव इमाम को निकाल देता है। अगर तुम्हारे अंदर शर्माया गैरत है तो इमाम को नहीं, उस शराबी को निकालो, अगर हिम्मत है तो। क्या पैगाम है, वाह सैयद साहब। जो कुरान सुनाने वाला था, जो नमाज पढ़ाने वाला था, दीनी बात बताने वाला था, तुम्हें अच्छी बात उसको निकाल दिया। और जो शराब पी रहा उसे घर में रखे पड़ो और कह रहे हो यार तेरी खातिर हमने इमाम को निकाल दिया। पत्थर बरसे तब भी कम है। खुल के गुनाह कर रहे हो। ये मोटे मोटे गुनाह दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, जो सब कर रहे हैं। ये भाई भाई तौबा तौबा। वैसे तो बहुत नोट दे दे के जाएंगे। कभी ये देखा बहन का दुपट्टा सर पे है कि नहीं? तुम्हारा भी तो हक है। कभी देखा तुमने? सैयदा ज़ैनब की जब तबीयत नासाज हुई, शौहर ने कहा चलो दवा लेने का, नहीं जाऊंगी, गैर मर्द के पास नहीं जाऊंगी। हजरत सैयदा ज़ैनब के शौहर कहने लगे बीबी तुम अपने शौहर के साथ जा रही हो, पर्दे में जा रही हो, इतनी इजाजत तो इस्लाम भी देता है। तो ज़ैनब कहने लगी इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी है, वो मजबूरी है कि मेरे भाई का नाम हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब तू शादी पे डीजे नचा के नचकैया नाचेगा कि पतली कमर हो जाने मोटी कमर, कौन कौन से तू गाने गाएगा, तो तेरी बहन तुझसे शर्म करेगी? उसे मालूम है मेरा भैया लफंगा है, नचकैया है। कौन सी बहन को पता नहीं है मेरा भाई मोबाइल पे कौन सी लड़की से बात कर रहा है, किस? तुम शर्माओ, मैं नहीं शर्माऊंगा, खुल के कह के जाऊंगा। कल के रोने से आज का ही रोना ठीक है। कौन सी बहन है जिस बहन को पता नहीं? यहां तक के भतीजियों तक को पता। शर्म आनी चाहिए, भांजियों को भी पता। शर्म आने, वैसे हीरो बना फिर रहे, हीरो। लानत है ऐसी जिंदगी पे जो दीन से हटके हो। तुम अपने आप को हीरो कहते हो? जरा सोचो, मेरी बात पे गौर करो, तवज्जो करो। बुरा मत मानियो यार। कहां जाऊं तकरीर करने? पंजाबियों में जाऊं, यहूदियों में जाऊं, ईसाइयों में जाऊं? अपनों में ही आऊंगा और तुम्हें ही बताऊंगा, तुम्हें ही बताऊंगा। कौन सी बहन है, कौन सा भाई है जिसे पता नहीं है मेरी बहन की कहां सेटिंग चल, मेरे भाई की कहां सेटिंग चल रही है, कहां नाच रहा, क्या कर, सबको पता। और बेहयाई का आलम ये, बाज तो बहन भाई बात कर लेते, क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया, बेगैरत कहीं के। और मां कुछ नहीं बोलती है। बात भाई को भी पता मेरी बहन किससे बातें कर रही है, कहां एसएमएस चल रहा है, कहां चैटिंग चल रही, सबको पता। और इस अम्मा को तो बिल्कुल पता, अम्मा को तो बहुत ही पिटाई होगी। अब्बा अगर काम करने चला गया ना, एक बात बताओ, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा इठला के बाल कभी इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, कभी एड़ रही है, कभी कुछ। ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है इस अंदाज में? बोलो, अम्मा को पता नहीं है? कि पता है अम्मा को। फिर मोहल्ले वाले आएंगे रोकने, दूसरे गांव के आएंगे रोकने, प्रधान जी आएंगे रोकने, इमाम साहब आएंगे रोकने। ये अम्मा को सब पता है, सब मालूम है। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं
कि फलां की लड़की, फलां की लड़की, फलां की, तो आती है रोती, पता नहीं मेरी बेटी पे जादू करा दिया है, मेरी बेटी का दिमाग पलटा दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर नहीं है। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। अरे हद हो गई है यार। ये वो बातें बता रहा हूं, हंसने की नहीं है, जिसको तुम खुद रोक सकते हो, जिस पे तुम कंट्रोल कर सकते हो। इस कॉन्फ्रेंस से ये लेकर के जाना, हर बाप अपने, हर माँ और बाप अपने अपने घर पे कंट्रोल करे। जब भैया शादी में डीजो पे नाचेगा, शराब पी करके ढोल बजाएगा, जब बियर पिएगा, जब दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बात करेगा, तो बहन को तुम नहीं सुधार सकते प्यारो, इसलिए तुम्हें सुधरना होगा। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, वरना पिछली उम्मतों पे देखो, उनको बंदर बना दिया गया, बंदर। अगर कुरान शरीफ पढ़ते हो तो सुनो, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। इनसे पूछो, ये कारी मेराज बहुत अच्छे हाफिज हैं, बहुत शानदार कारी शम्सुल हसन साहब, ये जितने उलमा है 10-10 दिन में पढ़ने वाले, ये फकीर भी हाफिज है, रमजान में सुनाता ही हूँ। लेकिन सुनो, कुरान की आयत का तर्जमा बनी इसराइल से कहा था, हफ्ते के दिन तुम कामकाज मत करना, इबादत करना। समंदर के किनारे रहते थे, कहा मछलियां मत मारना, उनका काम था मछलियां मत मारना। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हीनाबाजी की। जुमे के दिन अपना जाल लगा दिया करते थे, शनिचर के दिन लगा रहता था, इतवार के दिन, शनिचर के दिन सारी मछली फंस जाती थी, इतवार के दिन जाकर के निकाला करते थे। जब निकाल लिया करते थे, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उन लोगों को बंदर बना दिया। कुरान में है, किसी दुनियावी किताब में नहीं है। कुरान उठा करके देखो, पहला सिफारा है, उसी में ये लिखा है, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। उनको बंदर बना दिया। 3 दिन तक उनके हाथ बंदर जैसे, उनके कान बंदर जैसे, उनकी आंखें बंदर जैसे, उनका जिस्म बंदर जैसा। कुरान की तफसीर पढ़ो, वो सारे के सारे बंदर जैसे हो गए, मगर दिल इंसानी था, इसलिए ताकि उन्हें एहसास हो, ताकि वो रोए। सुबह से लेकर शाम तक चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे थे। 2 दिन गुजर गए तौबा करते करते, 3 दिन गुजर गए तौबा करते करते। 3 दिन के बाद अल्लाह ने उन पे पत्थरों की बारिश की और उन बंदरों को नेस्तो नाबूद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने देखा अपने आप को यार? वो तो अल्लाह ताला फरमाता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब को रहमत बना करके भेजा, वरना तो पहले अगर मुर्गी चुरा ली तो पर निकला है, तो तुम्हारे क्या क्या निकलते। जितने कारनामे करें वो तो सरकार की उम्मत में आए, तो इतना कहना मान रहे हो सरकार का। नबी ने 3-3 दिन पेट से पत्थर बांधे यार इस कौम की खातिर। मेरे नबी नोकीले पत्थर पे सर रख के रोते रहे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली, इस कौम की खातिर। मेरे नबी रातों रात इबादतें कर रहे हैं, रातों रात दुआएं मांग रहे हैं इस कौम की खातिर। और वही कौम इतना कहना माना, ताइफ के मकाम पर नबी पे पत्थर बरसाएगा। अल्लाह समझ, औबाश लड़कों को लगा दिया, गुंडों को लगा दिया, और तुम इतना कहना नबी का मान रहे हो। मेरे नबी रास्ते में जा रहे हैं नमाज के लिए, कांटे बिछाए जा रहे हैं, कांटे। ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी तकलीफें जरा आका की देखो, और तुम कितनी जगह में हो। एक जुमला बोलूं,
आज ये जो हम खा रहे हैं ना, ये पहन रहे हैं, एक मर्तबा नजर कर लियो कि यार ये हमारा है या किसी और का, हलाल है या हराम है। मेरी बहनें बैठी हैं, मसला सामने आ गया, बताना जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो कहां से, ओ बच्चों, बच्चों, बेटा, समझ में नहीं आ रही अब मेरा? अच्छा, वो सब कैच हो रहा है उसमें, इसमें अब्बा का अच्छा नाम रोशन कर रहे हो तुम। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, गौर करो इस बात पर। कोई सगा बेटा तुम्हारे, कोई इत्ते मजमे में कोई ऐसा है जो सगा बेटा, बिल्कुल सगा, अपनी मां के साथ गलत हरकत करे? कोई ऐसा तुमने देखा? मां के साथ गलत हरकत करने मतलब मुंह काला करे, जिना करे। अब मैं गलत हरकत बोलूंगा तो समझ लेना कितना नीच होगा वो, कितना खराब होगा, कितना जलील होगा, कितना बुरा होगा। जो यार जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, अगर ऐसा तुम्हें मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे? रिश्तेदारी करोगे? दस्तरखान पे खिलाओगे? पूछोगे नहीं कौन है? अगर इजाजत हो तो बताऊं? सुनना चाह रहे हो? सुनो, जब जलसा क्या पैगाम मुस्तफा ना, हदीस शरीफ जरा तवज्जो करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, सुना होगा सूद और ब्याज का। कम से कम 10% मुसलमान इसमें मुलव्विस हो चुके हैं। ये चैनल के जरिए पैगाम जाएगा। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। लेने वालों, देने वालों, जरा नबी की बातें तो सुन लो। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से। 70 कितने हिस्से, कितने दर्जे हैं? नबी फरमाते 70 है, और छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, अगर 70 हिस्सों को बराबर बराबर लगा दिया जाए, सबसे बड़ा वो भी सूद का गुनाह, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये सारे के सारे सूद का गुनाह। आका फरमाते हैं इन तमाम में सबसे छोटा वाला जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। है कोई माई का लाल जो नबी की हदीस को झुठलाएगा? जरा सोचो, गौर करो। टाइम हो गया क्या? बता दियो मुझे, टाइम हो जाए तो इशारा कर दो बेतकल्लुफी से। सुना है आपने? कितने लोग हैं, जरा इस पे गौर करो। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन आमना के लाल की बात गलत। देखो तो हम कितने पानी में। और एक बात और सुनो, यहीं पे सुनो, जरा तवज्जो रखना। वो भी किसी मौलाना से नहीं, या तो हदीस या कुरान की आयत, ताकि हमें और आपको पता चल जाए भाइयों में कितना रिश्ता, कितना मोहब्बत, कितना प्यार होता है। बोले होता नहीं होता? कितना प्यार होता है यार। किसी सगे भाई का अगर इंतकाल हो जाए, किसी सगे भाई का अगर इंतकाल हो जाए, उसकी बीवी बच्चे हो तो भाई को कितनी तकलीफ होती। सर पे हाथ रखता, दुआएं करता, परेशान मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और कहते हैं अल्लाह मेरे भाई की मगफिरत फरमा दे। मगर तुम्हारे गांव में कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। ऐसा शख्स है तुम्हारे गांव? क्या नाम है तेरे गांव का? लालू नंगलाम। कोई है ऐसा शख्स? हाँ या ना बोलो, कोई है? नहीं। तुम में भी कम से कम 50% लोग हैं, देखा शीशम। और औरतों में तो 80%, 80 और ज्यादा होंगे। कम करके बता रहा हूं, कम। इजाजत हो तो बताऊं तुम में कौन कौन है? नाम लेके बताऊं ऐसे ही? डर गए? नाम तो मुझे ही याद नहीं है तुम्हारे, लेकिन बात इतनी पक्की बताऊंगा। किन से पूछ? हजरत अल्लामा मौलाना मेरा साहब से नहीं, हजरत कारी साहब किबला से नहीं, नाजिम साहब से नहीं, बल्कि कुरान से पूछो। कुरान क्या गलत होगी?
बोलो कुरान की बात गलत होगी? नहीं। कौन है लोगों, अपने अपने नाम तलाशो, ढूंढो, तैयार हो जाओ। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं और तौबा कर लेना। आज के बाद मरे हुए भाई का गोश्त मत खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं है? कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? जरा तर्जमा ढंग से सुन लो। तुमने नाम सुना होगा नहीं, बल्कि देखा होगा नहीं, बल्कि तुम में कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला। आज रोडों पे कितनी गीबत कर रहे हैं, बैठकों में कितनी गीबत चल रही है, हुजरों में कितनी, यहां तक के मस्जिदों के हुजरों में गीबत चल रही है, वुजू खाने पे गीबत चल रही है, मस्जिद की सीढ़ियों पे गीबत चल रही है। गीबत करने वालों जरा सुनो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। कितने लोग क्या हैं बात। बड़े सड़ा के गीबत कर जाते हो। अब ये बीमारी तुम में नहीं है, हम मौलाना लोगों में भी आ गई है। अब ये बीमारी तुम में नहीं है, पीर में भी आ गई है। मुरीद बैठा हुआ कहता रहता हुजूर वो ये, हुजूर पीर कहता हाँ हाँ, बंधा पड़ा होगा ये भी। समझ रहे मेरी बात? गीबत करोगे आज के बाद, बोलो इधर देखो, गीबत करोगे, चुगली करोगे, पीठ पीछे बुराई, हाथ उठा के तौबा करो सब लोग। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ आज। सब आदमी उठाएं, औरतें नहीं। आदमी उठाएं, आदमी, औरतें वैसे ही तौबा करें। और तो वो आदमी हाथ उठा के तौबा करें। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं मौला। आज के बाद नमाजें नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद बच्चों को नमाज की हिदायत करेंगे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, सूद और ब्याज से दूर रहेंगे, बेहयाई से दूर रहेंगे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने जितनी बातें बताई उन बातों पे अमल करना जरूरी। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे? थोड़ा सा और बोलूं, थोड़ा सा तवज्जो है ना मेरी तरफ? आप लोगों की सबकी समझ में आ रही है? हाँ 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 इंशाअल्लाह समझ में आ रही है, या ऐसे ही चल रहा? एक किताब का नाम है दुर्रतुन नासिहीन। मदरसे के बच्चे, तंबीहुल गाफिलीन, मदरसे के बच्चे तवज्जो रखो। आका की बारगाह में दो खातून आई। कौन आई? दो औरतें आई और आकर के आका से मसाइल पेश किए। मेरे नबी ने मसाइल बता दिए, हल कर दिए। अब नबी बोले ये बताओ, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने आई हो? देखो अगर तुम अफरा तफरी करोगे तो मैं हट जाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सुनाने का आदी हूं, शोर मचाने का आदी नहीं। समझ रहे मेरी बात? चाहे 10 मिनट सुनो, चाहे 1 मिनट सुनो, लेकिन तवज्जो से। और नात अगर सुनना चाहते हो तो नात से भी इश्क बढ़ता है, शायर साहब को पेश किया जाएगा। ये और सुना दूं, फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। जब बात आ गई, उस किताब में लिखा है आमना के लाल ने उन दो औरतों से कहा, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो? तो वो दोनों कहने लगी, आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खाएगी? नबी ने फरमाया खा के आई। आका नहीं खाया। नबी बोले खड़ी हो, खड़ी हो। दोनों खड़ी हुई। उधर जाओ, हल्क में उंगली डालो और कै करो।
जब उन दोनों औरतों में हल्क में उंगली डाल के कै की तो दोनों के कै में गोश्त की बोटियां निकली, गोश्त के लोथड़े निकले। अब तो दोनों चीखने लगी, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका कसम है रब्बे काबा की, हमने हराम तो छोड़ो, मरे हुए भाई का तो छोड़ो, हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया। आका आज अपने गोश्त भी नहीं खाया। नबी ने फरमाया मुझे मालूम है कि आका फिर ये कहां से निकला। तो नबी ने फरमाया तुम जिस गोश्त की बात कर रहे हो सुनो, जब तुम घर से चली थी ये भी चली ये भी चली, दोनों जब मिली तो तीसरे की गीबत करने लगी, चुगली करने लगी, बुराई करने लगी। बोलो की या नहीं की? अगर नहीं कब मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा जिसकी गीबत की है। वो दोनों कहने लगी हाँ का हमने गीबत की है। तो आमना के लाल बोले गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद गीबत होगी, चुगली होगी, नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, छोटो बड़ों की इज्जत करो, आपस में मेल मोहब्बत रखो, जिधर से गुजरो सलाम करो, जिधर से गुजरो सलाम करो, किसी बहन बेटी को गलत नजर से मत देखो। बच्चियों तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है मेरे बेटा, बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह के वास्ते तुम अपने जिस्म की नुमाइश मत करो, अपने जिस्म मत दिखाओ, अपने माँ की इज्जत का ख्याल, बाप की इज्जत का ख्याल, इस्लाम को दाग मत लगाना, मर जाना। वो बंबई की नाचने वाली औरतें जो अपना जिस्म दिखा तुम उनके तौर तरीके पे चल रही हो। तुम सैयदा फातिमा के तरीके पर चलो, सैयदा जैनब के तरीके पर चलो, तुम गौसे पाक की माँ के तरीके पर चलो, गरीब नवाज की बेटी के तरीके पर चलो। समझा? हमें उनसे क्या काम है? हमें उनसे क्या काम है जो अपने जिस्म दिखा रही हैं, बल्कि हमें इस्लाम से काम है। मुझे इतना ही टाइम 1 घंटा जब मैं आया था तो मुझे बता दिया गया था कि 1 घंटा बोलना, 1 घंटा हो चुका है क्योंकि मुझे टाइम में बांध दिया गया था, इसलिए बस इतना ही बोलूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की नेकी की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का और नेकी का हुक्म भी दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इंशाअल्लाह नबी की हम मानेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। प्यारो ये हालात जरा देखो, अगर कोई मजार शरीफ की जरा सी दीवार ढा दे तो पूरा गांव निकल के आ जाता है, अगर मस्जिद की दीवार ढा दे तो पूरा गांव निकल के आ जाए, मदरसे की ढा दे तो पूरा गांव निकल के आ जाए। उसने जुर्म किया, मगर उससे बड़ा जुर्म करने वाला एक और है जिसका नाम कौन है? वो जो दीन को अगर ढाए, दीन को ढा दे, वो कितना बड़ा मुजरिम होगा? बोलो होगा नहीं होगा? अगर जो दीन को ढाए, तुम क्या उससे रिश्तेदारी करोगे? अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करोगे? दस्तरखान पे खिलाओगे? बोलो गले में हाथ डाल के चलोगे? अगर कोई दीन को ढाए, बोलो उससे दोस्ती करोगे? ए बेटा, ए बच्चे, ओए पीली शर्ट, बैठ सीधा बैठ। होता क्या, एक बच्चा ऐसे सो रहा था, एक मौलवी साहब ने ऐसे कर दिया ऐसे, तो चैनल वालों ने कई मर्तबा उसे दिखाया, देखो बच्चे को पीट रहे हैं, बहुत वायरल। इसलिए बुरा ना माने कोई भी, मैंने छोटा बन के ये बात कही थी क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा मिलना चाहिए, लेकिन सब एक से नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता, समझ रहे कि कहीं से भी कोई बदनज़मी फैले। बच्चों ध्यान रखना, कौन है वो जो दीन को ढाता है?
कभी तुमने तलाशा, ढूंढा, अपना कारोबार ढूंढ रहे हो, तिजारतें ढूंढ रहे हो, प्लॉट ढूंढ रहे हो, मकान ढूंढ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कभी तुमने ढूंढा, तलाशा कौन है जो दीन को ढाता है? हमारी नजरों में वो सही हो सकता है क्या? ओ लोगों, मुबारकबाद देना इन कमेटी वाले हजरात को, मदरसे वालों को। इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और इसका नाम भी पैगाम मुस्तफा रखा है। तो दो चार पैगाम तुम्हें दे करके चला जाओ, मुस्तफा जान रहमत के पैगाम तुम्हें दे करके जाओ। बताओ कौन है तुम में से, कौन है जो दीन को ढाता है? किसी मौलाना से नहीं पूछूंगा, वैसे तुम इख्तलाफ कर ले तो हम इनकी नहीं मानते, इनकी नहीं, बड़ा आसानी से ले लिया, हम इन पीर की नहीं मानते, हम इन पीर की। और बाद पीर भी ऐसे उसने अपनी खेतियां बना रखी हैं साहब कि इतने मेरे, इतने तेरे, इतने तेरे, और दो को जन्नत में ले जाने के लायक नहीं है। दो तो छोड़ो, खुद का ठिकाना नहीं, और कपड़ा बिछाया और धड़ाधड़ चल रही है। लेकिन सुनो, कौन है वो जो दीन को ढाता? किससे पूछोगे? नबी की तरफ चलो, आका से पूछो। आका की बात गलत हो सकती है? अब मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी दूंगा। इतने उलमा बैठे ताकि पता चल जाए हम कितने पानी में हैं। कौन है वो जो दीन को ढाता है? नबी से पूछो, आका से पूछो। जरा तवज्जो करो, आदमी भी देखे, औरतें भी देखे। आका फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं जिसने नमाज को कायम किया, पहले आका ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब गिरेबान में झांक के देखो, फजर में तुम्हारे सबके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं और ये जितने नारे लगाने वाले हैं सब पढ़ रहे हैं। मेरा फोकस इन पे ही नहीं, किसी पे नहीं, पहले मैं बाद में आप। ये मेरी बात तो नहीं है, नबी की बात है। नबी फरमाते वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, दीन को ढा दिया। 8 दिन तक दीन, 8 दिन तक, तवज्जो रखो मेरी बेटा, वही हजरत को देता रहो। 8 दिन तक दीन को ढाने का काम करते रहते हो और जुम्मे जाकर के मस्जिद में जाके बहुत बड़े पारसा बनते हो। जलसे में आके कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं। ये मुंह और मसूर की दाल। कभी देखा है अपने आप को? कभी सोचा? प्यारो, मैं तो नबी की बात बता रहा हूं। नबी फरमाते अगर जिसने दीन को, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। तुम्हारी 2 बेटी है, क्या फजर की पढ़ रही है, जोहर की पढ़ रही है, असर की पढ़ रही है, मगरिब इशा की पढ़ रही है। तुम्हारे 2 बेटे क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो? अम्मा अब्बा तुमसे हिसाब होगा। अगर एक टाइम का खाना ना बने तो पूछते हो खाना क्यों नहीं बना? नमाज छूट जाए तो क्यों नहीं पूछते? कौन पूछेगा? ये इमाम साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब। और सबसे पहले हश्र के मैदान में, हश्र में मालूम है किस चीज की पूछगछ होगी? नमाज की होगी। कुरान की एक आयत पढ़ूंगा, जरा तवज्जो रखना। एक आयत पढ़ूंगा, हो सकता किसी के जहन में आ जाए। और अहद करके इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह। और यहां से मुझे बताया हजरत ने कई बच्चे फारिग हो रहे हैं, मेरी बहनें भी सुने। हश्र का जब मैदान होगा तो कुछ पीर साहब भी बंधे पड़े होंगे। हाँ, बंधे पड़े होंगे। कुछ मौलाना भी बंधे पड़े होंगे। कुछ शायर साहब भी बंधे पड़े होंगे। कुछ मुकर्रिर साहब भी बंधे पड़े होंगे। और बंधने का अंदाज क्या होगा? पांवों में, कमर में, यहां पे बेड़ी खींचे हुए जा रहे होंगे,
जहन्नम की तरफ। कुरान में देखियो, अब लोग कहेंगे अरे पीर साहब, अरे तुम तो एक नात पढ़ के सबको झुमा दिया करते थे, तुम तो बड़ी तकरीरें करते थे, तुम तो बड़े मालदार थे, तुम तो हाजी जी थे, हाजी जी, तुम तो बड़े पैसे वाले थे। अब लोग कहेंगे ये तो जा रहे हैं, कुछ सोचेंगे हमारा क्या होगा जब हाजी जी बन गए तो। अब पूछा जाएगा ओ हाजी जी, ओ साहब, ओ चौधरी साहब, जाते जाते बता तो जाओ कौन सा जुर्म किया, कौन सी खता की, कौन सा गुनाह किया, कौन सा कारनामा किया। कुरान में आता मा सलककुम फी सकर, क्यों जा रहे हो बताओ ना, क्यों जा रहे हो जहन्नम में? पूछा कुरान क्या था, नहीं पूछे उलमा से क्यों जा रहे हो, मा सलककुम, क्यों कहता जा रहे हो फी सकर। अब वो सब के सब कहेंगे नीचे को गर्दन, बहुत बुरे फंसे, कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो सब के सब कहेंगे अरे लोग हमें बड़ा अच्छा समझते थे, मगर क्या करें हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब झांको अपने गिरेबान में, ये जो तीन तीन टाइम जो मेकअप कर रही है ना, ये मेकअप बाज ने तो अपनी चमड़ी उधेड़ ली है, चमड़ी सही बता रहे, ऐसा रगड़ रगड़ के मेकअप करती रहती है जैसे बंदरिया। माफ करना जुमला थोड़ा सा गलत है, माफ करना, इतना तो चले। लेकिन जरा सोचो, कुरान की बात है नहीं यार, कभी सोचा, कभी अपने पर गौर किया? ये दो बातें हुई हैं, एक तो अपने घर पे गौर करियो कि दीन को कौन ढारिया, और दूसरी ये हुई है कि बंधा कौन पड़ा, जा कौन रहा। तकरीर करूंगा नहीं आज तो मैं याद करा के जाऊंगा, क्योंकि मैं मुकर्रिर तो हूं ही नहीं, छोटा मोटा ऐसे ही, मगर मुदर्रिस जरूर हूं, मदरसे में पढ़ाया जरूर है, इसलिए सारी बातें पक्की करके जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? और क्या होगा, और दूसरी बात होगी ना, जो दूसरों को देख के घुर्राते थे, गरीबों का माल भी हाजी हड़प गया, समझे, मेढ काट काट के अपने खेत में आ गई, पेड़ सारे हो गए, और हाजी जो गांव में झगड़ा भटका पड़ा, गरीबों का खा गया, मोहताज बेचारे मोहताज मिस्कीन तड़प रहे, क्यों जा रहे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जो पानी लगाना पड़ा जिस खेती में, उस खेती में जो हुआ है पानी लगाने के बाद 20 क्विंटल में 1 क्विंटल दूसरों का हिस्सा है, उसको उश्र बोलते हैं, और वो तुम निकाल नहीं रहे हो, तो सबसे ज्यादा कौन खा रहे हैं? मालदार। गरीब के पास है ही नहीं तो वो निकालेगा, मालदार दे नहीं रहा, मालदार दे नहीं रहा है। और फिर एक तो इतना नालायक था, ज़कात के मस्जिद में 10,000 रुपए लिखवा कर इमाम साहब से 10 मरतबा ऐलान करा रहा, वो भी ज़कात के। अब बंधेगा नहीं तो क्या करेगा बताओ? अब बात ये चल रही थी, दो बातें हो गई, अब तीसरी बात उठाता हूं, सुनना चाह रहे हो? या तो कुरान से या हदीस से, सारी बातें पक्की करूंगा इंशाल्लाह, मुझे किसी को टच नहीं करना, इनको या उनको। हम एक इलाके में निकला ना, एक पीर कम बगत, वो 3,000 रुपए में हजरत नमाजें माफ कर रहा, कितना बड़ा नालायक है, 3,000 डायरी पे लिख के देता हूं, इतना मारा जाएगा, और जो इसके साथ होंगे वो भी मारे जाएंगे। अब सुनो, एक चर्चा बहुत होता है, ये तलबा के काम की बात है,
एक चर्चा बहुत होता है, तुम भी चौराहे पे करते हो, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हुआ, इंडिया के मुसलमानों की कहीं मस्जिद ढाई जा रही है, कहीं मदरसा ढाया जा रहा है, कहीं घर ढाए जा रहे हैं, कहीं हमें टॉर्चर किया जा रहा। मुसलमानों ही को क्यों टॉर्चर किया जा रहा? करने वालों की बात नहीं करूंगा, मगर मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि हम पर ही ये जुल्म क्यों हो रहा। अगर इजाजत हो तो दे दूं, सुनना चाह रहे हो? हर जगह अगर देखो कि हम पर ही टॉर्चर, हमको ही क्यों सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा। कौन सी किताब में देखोगे? हदीस में देखो, कुरान में देखो। एक हदीस पढ़ूंगा, एक कुरान की आयत पढ़ूंगा। पहले कुरान की पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो कौम, बड़ा मफहूमी तर्जमा कर रहा हूं, जो कौम गुनाहों में हद से आगे बढ़ जाती है, जो कौम गुनाह खुल के करने लगती है और वो उसको गुनाह में ऐब नहीं समझते, जो कौम गुनाहों को चौराहे पे करने लगती है, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम पर अज़ाब के तौर पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। जालिम बादशाह मुसल्लत। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा क्या बात है, बिमा क्या बात। कानू यक्सिबून। क्लियर समझ रहे हैं मेरी बात? अब गुनाह खुल के क्या हो रहा है, जरा इसकी और फहरिस्त ले लो थोड़ी सी, सुनो। खुल के गुनाह, तुम कहोगे हाँ यार बात सही है। देखो जी बेटा, ओ मेरा चांद, ओ चादर वालो, चादर वालो, तुम एक चादर में जगह नहीं दे सकते हो तो किसी को घर में जगह क्या दोगे? तवज्जो। हमारी कौम कहती है यार पता नहीं परेशानी क्यों आ रही है, जब 2 किलो छुआरे निकाह के टाइम पे बांटने वाला घोटाला मार दे, उस पर रहमत की बारिश कहां से हो? 2 किलो बताशों पर बांटेगा कि लो बच्चों और एक अपना। अरे ये तो छोड़ो, जब मीलाद शरीफ में पढ़ते पढ़ते मीलाद में बताशे बांटने वाला घोटाला कर दे, तो तुम्हें अल्लाह ताला बादशाह कैसे बनाएगा? 2 किलो में तुम सही फैसला नहीं कर, इसलिए दिल बड़ा करो अपना। समझ रहे मेरी बात? अब देखो फहरिस्त देखो, एक चीज दिखाऊंगा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। ओ बेटा, मेरा चांद, मजार हमारे आका दुनिया पे तशरीफ लाए, नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। दीन और इस्लाम का काम कौन करेंगे? 2 लोग, एक उलमा और दूसरे औलिया। यही करेंगे, उलमा और औलिया। जहां पढ़ने की सुनाने की बारी आएगी तो उलमा आगे बढ़ेंगे, फिर भी नहीं मानेगा, आंखों से दिखाने की बारी आएगी तो अल्लाह का कोई वली आएगा। बेशक, वाह क्या बात। जहां पर तुम्हारी दुआएं फेल हो जाए, दवाएं फेल हो जाए, हकीम डॉक्टर जवाब दे दे इसका कोई इलाज नहीं है, हकीम ये कह दे तुम्हें औलाद नहीं मिलेगी, हकीम ये कह दे तुम्हें शिफा नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह ने अपने मुकर्रब बंदे, अपने दोस्त वली भेज दिए कि अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ, जाकर के दुआ मांगो, अल्लाह इनके सदके में तुम्हें औलाद दे देगा। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मज़ार और बीमारी से शिफा दे दे। कितनी साफ सुथरी जगह थी, लोगों को टाइम नहीं मिलता था, 1 साल में अल्लाह वाले का उर्स होता था। तवज्जो रखो मेरी तरफ, इधर देखो, 1 साल में अल्लाह वाले का क्या होता था? उर्स होता था। इसलिए ताकि सब लोग अपनी अपनी फरियादें लेकर के जाएं, दामन फैला करके मांगे। एक कोई नेक जात और शख्सियत आए, वो दुआ करें और सारे उलमा फाज़ और सारे लोग आके आमीन कहें और रो रो करके इस अल्लाह वाले के वास्ते दुआ मांगे। आए थे तो भिखारी थे, गए तो बादशाह बनके, यही था ना मामला। मगर अब मुझे बताओ, दुआ मांगने के लिए तुमने जगह छोड़ी,
अपने गुनाह देखियो, अब करतूत। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, क्योंकि मैं आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता हूं कि धड़ा पड़ धड़ा पड़ धड़ा पड़। चाहे 10 मिनट सुनो, मगर मुझे देख के मैं तुम्हें देखूं, और ध्यान से सुनो, तवज्जो सुनो, चाहे 10 मिनट सुनो। अब मुझे बताओ, किसी मज़ार पे अगर उसका मामला आ जाए तो उस उर्स में अब दुआ मांगने की जगह छोड़िए, कितनी गुंडागर्दी शुरू करिए। ये गैर मुस्लिम कर रहे हैं आके, ये पंजाबी कर रहे हैं आके, ये यहूदी कर रहे हैं, ये ईसाई कर रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे भाई बेटे बच्चे कर रहे हैं। और इतनी गुनाहों में इतना आगे बढ़ गए। और तो छोड़ो, अल्लाह वाले के मज़ार पे उर्स का नाम ले ले करके कोई शेख चिल्ली को बुला रहा, कोई डांस पार्टी को बुला रहा, कोई नाचने वालों को बुला रहा। ओ लोगों, तुम कह रहे हो हम पे जुल्म किया जा रहा, तुम्हारे कारनामे ऐसे अगर पत्थर बरसे तब भी कम है। जुमला बुरा माफ कर दियो, मगर तुम्हें ही नहीं सुनाऊं तो फिर किसे सुनाऊं? कारनामे ऐसे कि पत्थर बरसे तब भी कम है। अल्लाह वाले के मजार पे तुमने रंडियां नचा दी, अल्लाह वाले के मजार पे तुमने शेख चिल्ली को बुला लिया। कोई गैर नहीं है, मुसलमान ही बुला रहे हैं। इधर लेडीज कव्वाल, इधर जेंट्स, तुमने बिल्कुल नाटक बना दिया है। जिसकी जो समझ में आएगी करता रहेगा, मनमानी करता रहेगा। तुम्हारे बाप की नहीं चलेगी, रसूल पाक की चलेगी। शरीयत मुस्तफा है, कानून मुस्तफा है, चाहे वो कोई भी हो। अगर शरीयत मुस्तफा से हट करके है, कानून मुस्तफा से हट करके है, चाहे वो हवा में उड़े, आसमान पे चले, पानी पे चले, आग पे तैरे, वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। या तो जादूगर होगा या फिर शैतान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीम रहमान साहिब क़िबला, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। वाह वाह। हम और तुम क्या चीज है? एक जुमला और सुन लो, मेरे जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लियो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। क्या नाम है? हम मौला कायनात हजरत अली को भी दिल में रखते हैं और तमाम सहाबा को भी दिल में रखते हैं। समझ, यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और ईमान है। अब सुनो, तवज्जो रखो इस पे नहीं, क्योंकि मुझे आगे चलना। अब जरा अपने गुनाह देख लो, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, खुल के गुनाह कर रहे हो। बताऊं कैसे? तुम्हारे यहाँ पर अगर शादी हो, फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, ब्याह हो, जो भी हो, तो शादी में पंजाबियों की लड़की नहीं आ रही है, गैर मुस्लिमों की लड़की नहीं आ रही है, यहूदियों की नहीं आ रही है, ईसाइयों की नहीं आ रही। हमारी तुम्हारी लड़की, हम अगर एक भी हाथ खड़ा करके बता दे कि किसी की लड़की शादी में ढंग के कपड़े पहने हो, एक भी दिखा दे मुझे, एक भी तरह दिखा दे। फिर कह रहे हो कि हम पे बड़ा जुल्म हो रहा। अगर तुम में ना जमीन में धंसा दिया जाए तब भी कम है। मुसलमान की बेटी 15-18 साल की आधी आधी नंगी दुपट्टे इधर डाल लिए और मैरिज हॉल के गेट पे खड़े होकर वेलकम कर रही है, प्लीज कम हियर, वेलकम वेलकम। अब्बा को डूब के मर जाना चाहिए, अब्बा को डूब के। हंस रहे हो तुम? ये 15 साल की लड़की है, 15 साल की, बेहयाई बरसा रहे हो। और ये अम्मा, इसकी तो पसलियां तोड़ दी जाएंगी, पसलियां। इधर की पसली इधर और इधर की चू चू होगी, तब इसका मैकअप निकलेगा। ये अम्मा का ये दुपट्टा नहीं उड़ा सकती थी। किसको बाल दिखाने? पंजाबियों की लड़की है, ये यहूदियों की है, मुसलमानों की है। मुसलमानों का तरीका बताओ, है मुसलमानों का तरीका? एक चीज भी तुम मुझे दिखा दो। अब जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं, कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, जैसे तुम हो जाओगे वैसे ही तुम पर हाकिम बिठा दिया जाएगा। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। हम किसी को क्यों के अपने आप को कहेंगे? अगर तुम्हें सुधारना, संभलना, तो अपने आप को सुधरना होगा।
कौन कौन सी चीज पे देखूं? अल्लाह समद। एक शादी में तुम अपनी बेटी को नहीं संभाल सकते, पूरे गांव का दर्द लिए फिर हाँ उसका घर टूट गया, मस्जिद टूट गई, फलस्तीन में क्या हुआ, ये तुमने अपनी बेटी को देखा क्या करा? तुम पर तुम्हारे घर की जिम्मेदारी। तुमने सोचा है कभी ये मदरसे से आज जो 5 या 4 बच्चे फारिग हो रहे, 4 हाफिज और 1 कारी, समझ रहे मेरी बात? और एक बात हजरत और कहूंगा मैं, ये पहले मैं मोबाइल पे तकरीरें करता था तो लोग कहते थे अरे यार ये, लेकिन आज जब आ गए ना तो अब फोन आते, हजरत आप सही कहते थे। एक बात और कह रहा हूं, ये जो लड़कियों वाले मदरसे चल रहे हैं ना, लड़कियों वाले मदरसे, जरा तवज्जो रखना, जो भी हो तो लड़कियों वाले मदरसों पे ना आलिमा पे मोबाइल होना चाहिए ना लड़की पे मोबाइल होना चाहिए, वरना किताबें कम पढ़ी जा रही, अफेयर ज्यादा चल रहा। बड़ी खुल के बोलने वाला आदमी हूं, बुरी लगे तो लगे। बाज आलिमा बाज पढ़ने वाली दोनों एक दूसरे से बातचीत करे, नहीं तो बुखारी शरीफ पढ़ने वाली थी। और हजरत देखा हमने बाज शायर को कोने पकड़ रहा, वो कोने 1-1 घंटे तक कोने में पड़ा हुआ कुटर कुटर कर रहा। तेरा कौन सा ऐसा कारोबार चल रहा जो तू मौलाना को छोड़ के आलिमों छोड़ कोने में घुस रहा? तू कहां बात कर रहा? तू किससे बात कर रहा? अपने घर की खबर लो, अपने घर की खबर लो, किससे बात कर रहा तू? अरे हम बैठे और लोग बैठे, अब उलमा बैठे, चचाएं, कोई दीनी बात करो, इस्लामी बात करो, कोई फोन आ रहा घर का किसी का, सबके सामने बात करो। कोनों में कई घंटे एक तरफ को मुंह कर लिया, मुंह में गुटका और पड़ा हुए गुटर 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 गुटर, एयरफोन लगा लिया, गुटर गुटर गुटर। क्या है ये मुसीबत? अगर कोई आम आदमी से अगर एक गलती कर देता ना, लोग छुपा देते हैं, और खास में से अगर कोई एक गलती करता तो वो हाईलाइट होता। लड़कियों पे मोबाइल, कहते हैं ना आलिम अगर पढ़ने गई है तो उस पे भी मोबाइल जहर है, जहर। कुछ बातें ऐसी तुमने देखा नहीं है, कहीं कहीं छापा पड़ा तो पकड़ा गया, उसमें कोई ना कोई के साथ मदरसे में पढ़ने वाली थी, ये था, सर झुक जाता, हमारा सर झुक जाता, सर। झारखंड से, हालांकि इस पे चैनल पे जाता है इसलिए जगह करने में, एक जगह से 3 लड़कियां निकली, 2 मदरसे में पढ़ने वाली, सर झुक जाता। लोग हमें शर्मिंदा करते हैं, क्यों चली गई दूसरे के साथ? इसलिए अगर आलिमा बनाना, मदरसे में पढ़ाना, उससे ज्यादा तरबियत होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखे, अगर पढ़ने के बाद भी तूने गड़बड़ा दिया तो याद रखना, मैं तो ये कहता हूं तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। बल्कि मैं ही क्या, अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह। हर चीज पे कंट्रोल होना चाहिए। किसी एक गांव है ना हजरत, किसी गांव में